हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम नोमरोड रेस सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ के अंदर प्रतिशत की। दोस्तों, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हम बिल्कुल बेसिक तरीके के आधार पर मैथ को पढ़ेंगे। बिल्कुल आप मैथ के भय से मुक्त हो जाइए और आसान से आसान तरीके के आधार पर हम पढ़ेंगे। और जो ये प्रश्न प्रतिशत का टॉपिक है हमारा, यह आपके रीट के अंदर भी है, पटवार और SSGD इन सब के अंदर जो भी कंपटीशन है उसके अंदर जहाँ मैथ का रोल है वहाँ ये प्रतिशत सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप ये नहीं सोचिए कि बिल्कुल छोटे से छोटी बात यानी छोटे से छोटे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं बोर्ड पर। जिन विद्यार्थियों को काफ़ी चीज़ें पहले से पता है वो लगातार जुड़े रहे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हमें एग्जाम के अंदर बड़ी परेशान करते हैं, क्योंकि हम उनका अभ्यास नहीं करते हैं। और नहीं अभ्यास करने की वजह से हम कठिन प्रश्नों को तो क्या है, अभ्यास की वजह से हम उन्हें सरल बना देते हैं और एग्जाम आसानी से कर लेते हैं। लेकिन वहाँ सोचने विचारने की बात है इन छोटे छोटे क्वेश्चनों पर आ जाती है, वहाँ ये हमें दिक्कत करना है शुरू कर देते हैं। तो लगातार आप अभ्यास करते रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। हम बिल्कुल इस क्लास को नाम देंगे जीरो से हीरो। इस क्लास को हम नाम क्या देंगे दोस्तों? जीरो से हीरो नाम देंगे। क्या देंगे? जीरो से हीरो। यानी आप मान के चलिए कि हमने अभी तक मैथ को कहीं पढ़ा भी नहीं, यानी गणित को हमने बिल्कुल देखा भी नहीं। इस प्रकार हम पढ़ेंगे। यानी आप ये सोचिए कि ये हमारे सामने एक नई जानकारी है, इनके बारे में बिल्कुल हमें जानकारी नहीं है, तो भी आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये बात किसकी है? प्रतिशत की बात करते हैं। इस प्रतिशत की बात करें तो इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? प्रतिशत। प्रति का अर्थ होता है हर एक चीज। यानी यहाँ पर इस अध्याय में हम बात करेंगे हर एक वस्तु का, शत का मतलब 100 पर बांटने का प्रयास करेंगे। यानी हर एक चीज को 100 पर लेकर के पढ़ने का काम करेंगे। यानी इस 100 के आधार पर ही हम क्या करेंगे, सारी की सारी इसे प्रतिशत के अध्याय को हम पढ़ लेंगे। तो आगे हम बात करते हैं इसके तथ्यों की। 2-4 इनके तथ्य हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। जिस संख्या के साथ का या से रहता है वे हमेशा बट्टा में आएगी। यानी यह बात क्या की कि जिस संख्या के साथ जहाँ पर भी आपको का दिखे और जहाँ पर भी आपको से दिखे, उस संख्या को आपको लिखना कहाँ है? बट्टा के अंदर लिखना है। दोस्तों, इन क्वेश्चनों में हम इस बात को भी समझेंगे। आगे बात करते हैं, किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। अगर किसी भी संख्या के अंदर हम प्रतिशत ज्ञात करना है तो वहाँ गुणा कैसे करेंगे? 100 से। और किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर क्वेश्चन के अंदर पहले से दिया हुआ है तो वहाँ किसका भाग देंगे? 100 का हम भाग देंगे। तो दोस्तों, इन दो उदाहरणों के माध्यम से इन चीज और इन चीज को समझेंगे, साथ साथ इसको भी समझेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था? हमारा क्वेश्चन है 420 का कितना प्रतिशत 120 है। यानी हमें क्या पूछा यहाँ पर? कितना प्रतिशत, कितना यानी प्रतिशत हमें पूछा है। तो हमने ऊपर क्या लिखा? किसी भी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है। यानी प्रतिशत आपको पूछ लिया जाता है, वहां पर गुणा किससे करना है? 100 से करना है। उससे पहले, गुणा करने से पहले हम बात देखते हैं का या से वाली। यानी जिस संख्या के साथ का या से रहता है उसको क्या लिखा जाता है? हमेशा बट्टा में लिखा जाता है। तो इसके साथ किसके 420 के साथ है या 120 के साथ आपका का या से लगा हुआ है? तो यह का किसके साथ लगा हुआ है? 420। तो 420 को क्या करेंगे? बट्टा के अंदर लिखेंगे। यानी 420 को हम क्या करेंगे? बट्टा में लिखेंगे। और आपकी ऊपरी संख्या क्या आएगी? 120 आएगी। और संख्या का अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो उसे गुणा किससे करेंगे? 100 से हम गुणा करते हैं। तो दोस्तों, हम इससे सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए, 0 से 0 आपका कट गया। क्या हुआ? 0 से 0 आपका कट गया। आगे हम बात करते हैं इसकी। तो इसके अंदर हम यहाँ पर हमारे क्या है? 1200 आ गए और नीचे क्या बचा? 42 बचा। यानी नीचे क्या बचा? 42। जब इसका 2 का भाग देंगे तो कितना होगा? 600 होगा। और इसके अंदर 2 का भाग देंगे
तो आपका कितना होगा 21 होंगे। कितने होंगे 21 होंगे। फिर हम 3 का भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 200 होंगे और यहाँ पर कितने होंगे 7 होंगे। यानी हमने 3 का भाग दिया तो यहाँ कितने हुए 200 और यहाँ कितने हुए 3 हुए। अब हमारा बच क्या गया 200/7। इनको भी हम जब भाग देंगे दोस्तों, इनको भाग देने पर क्या आएगा, 7 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। कितनी बार 2 बार जाएगा। कितने आएंगे 14 आएंगे। पीछे क्या बच जाएंगे हमारा 20 के अंदर 7 का भाग 2 बार गया 14 आ गया। पीछे हमारे 20 में से हमने कितने निकाले 7 निकाले। तो पीछे हमने 20 में से हमने 14 निकाले, कितने बचे 6 बचे और एक 0 लगा दिया। कितनी संख्या आई 60। अब 60 के अंदर हम भाग किसका देंगे 7 का देंगे। तो भाग कितने बार जाएगा 8 बार। कितने आएंगे 56 आएंगे। कितना आएंगे 56। पीछे हमारे शेषफल कितने बचे 4, बटा में कितना लिखेंगे 7। तो 28 4/7 हमारा क्या आ गया, इनका उत्तर आ गया। आगे बात करते हैं, हमें प्रतिशत अगर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, यहाँ तो हमें क्या किया प्रतिशत पूछ लिया गया था और यहाँ क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया प्रतिशत क्वेश्चन के अंदर दे दिया। यानी 360 का 10% कितना होगा। यानी पूछा क्या गया है कि प्रतिशत कितना होगा 10%। यानी इस 10 संख्या के जिस भी क्वेश्चन के अंदर संख्या के साथ आपको प्रतिशत दिखाई दे वहाँ क्या करेंगे 100 का भाग देंगे। यानी किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर प्रश्न के अंदर दिया हो तो वहाँ भाग किसका देंगे 100 का भाग देंगे। किस प्रकार देंगे तो देखिए 360 का 360, यहाँ पर आपका या से वाला ये नियम नहीं लगाइए कि 360 लिख दिया उसके बाद ऊपर 10 लिख दिया। अब भाग किसके देंगे वापस इसका भाग देंगे 100 का। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इस का मतलब क्या है 360, यानी का अर्थ होता है गुणा। आगे संख्या है कितनी 10 और इस 10 के बटा में हम कितने लिखेंगे 100, क्योंकि हम प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो कितने प्रतिशत बात किसकी होती है 100 की बातें होती है। तो यहाँ पर हम प्रतिशत किसके आधार पर निकालेंगे 100 के आधार पर। यानी भाग किसका देंगे 100 का देंगे। जब 2 0 से हमारे 2 0 क्या हो गए ये कैंसिल हो गए। जब 36 को 1 से गुणा किया तो उत्तर कितना है 36 × 1 बराबर उत्तर हमारे 36 ही आए। तो दोस्तों ये सामान्य बातें थी प्रतिशत की, इनको हम पढ़ा, इन्हीं के आधार पर हम इस संपूर्ण अध्याय को पढ़ेंगे बिल्कुल आसान तरीके के साथ। 200 से लगभग 200 का आसपास क्वेश्चन हम इस अध्याय के करेंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद और तथ्यों की बात करें, प्रतिशत के और तथ्यों की हम बात करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर आप एक और लिख लीजिए कि जहां पर भी 11 सही 1/9% दिखे वह मान क्या होगा 1/9 होगा। ये दोस्तों कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखने हैं। और जहां पर भी 9 सही 1/11 दिखे 11% दिखे वहां पर बात किसकी होगी, वहां पर 1/11 होगा। आपका कितना होगा 1/11 होगा। और आपको जहां पर भी 33 सही 1/3 दिखे वहां पर आपको क्या करना है 1/3 है। यानी उसका मतलब क्या है 1/3 है। और आपको 75% का मतलब क्या है 3/4 है। और आपका 25% का मतलब क्या है 1/4 है। क्या मतलब है 1/4। और 20% का मान क्या आएगा आपका 1/5 होता है। क्या होता है 1/5 होता है। 14 सही 2/7 का आपका मान क्या होता है दोस्तों 14 सही 2/7 का मान होता है 1/7। दोस्तों ये मान किस प्रकार आया इसकी बात करें तो देखिए आपको जहां पर भी 75% दे दिया जाता है, पूछ लिया कि 75% का मान क्या है, तो दोस्तों हमने क्या बात की प्रतिशत जहां पर भी दिखे उन प्रतिशत को आप हटा दीजिए। क्या कर दीजिए प्रतिशत के चिन्ह को हटा करके भाग किसका देंगे 100 का। अब जब हम इसके अंदर 100 का भाग देंगे तो कितने आएंगे हमारे 3/4 आएंगे। यानी 25 का भाग 3 बार गया, 25 का भाग 100 के अंदर 4 गया। तो ये तथ्य न करके आप इसको स्पष्ट रूप से याद भी रख सकते हैं। तो
आगे बात करें 11/9 की, तो 11/9 की दोस्तों बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इसका मान होगा 1/9। 9 से 1/11 का मान होगा 1/11 और 33 से 1/3 का मान होगा 1/3। 75% का 3/4, 25% का 1/4 और 20% का 1/5, 14 से 2/7% का मान होगा 1/7। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य मुख्य तथ्य थे जो प्रतिशत में हमारे काम आएंगे। आगे हमें इनको सॉल्यूशन करने का काम नहीं होगा, सीधा आप इस फैक्ट के आधार पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, प्रतिशत से संबंधित बात थी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों और विषय वस्तु की। दोस्तों आप बिल्कुल चिंता ना करें, बेसिक तरीके के आधार पर पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 320 का हमारा क्वेश्चन है, 320 का कितने प्रतिशत, 320 का कितना प्रतिशत 80 है। यानी आपको पूछ लिया कि 320 का कितने प्रतिशत 80 होगा, और आपने पहले बात की जहां पर भी आपको क्वेश्चन के अंदर प्रतिशत पूछ लिया जाता है, यानी प्रतिशत दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर दो संख्या दी हुई है, तो वहाँ गुणा किससे करना है, 100 से। 100 से क्या करना है, गुणा करना। तो आपको क्या दिया, 320 का कितने प्रतिशत 80 है। तो जहां पर भी आपको का दिखे वह क्या करेंगे, 320 उस संख्या को तो नीचे आपको लिखना ही है, और उसके बाद आपका क्या आएगा, 80 आएगा, यानी बट्टा के अंदर आपने 320 लिखे। गुणा किससे करेंगे, 100 से, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, कितने प्रतिशत यानी प्रतिशत ज्ञात करने का पूछा गया है। दोस्तों 0 से 0 आपका कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका 5 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा हमारा 16 आ जाएगा। जब बात करते हैं इनका भाग 4 का देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 80 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। और फिर 4 का भाग देंगे 20 के अंदर कितनी बार जाएगा, 5 बार। दोस्तों हम छोटी से छोटी संख्या से तोड़ेंगे, ऐसे वैसे तो हम सीधा भी भाग इसके अंदर दे सकते हैं, यानी 16/80 होते हैं, लेकिन हम तोड़ने का प्रयास करेंगे। जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन को तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा अभ्यास होगा, और जो ये जोड़ बाकी गुणा भाग है इतने ही ज़्यादा हमारे मजबूत होते जाएंगे। तो दोस्तों हमारा यह क्या बचा, 5 × 5 बचा। 5 × 5 करने पर क्या होता है, 25 होता है। तो कितना हुआ, 25 हुआ। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की थी। आगे हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। किसकी बात करेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें। तो आप एक क्वेश्चन कीजिए कि 6 घंटे 2 दिन 6 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है। यानी आपको पूछा है कि 6 घंटे 2 दिन का कितना प्रतिशत है। तो एक नोट लगा करके पहले बात लिख लीजिए दोस्तों, एक नोट लगा करके बात लिख लीजिए। बात है इकाई हमेशा समान होनी चाहिए, इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। यानी प्रतिशत के अंदर जहां पर भी आपको कोई भी संख्या दिखे उनकी इकाई हमेशा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब समान इकाई की हम बात करें तो दोस्तों इस 6 घंटे यहाँ पर तो क्या दे दिए घंटे, और यहाँ पर क्या दे दिए दिन। तो या तो आप इसको क्या कीजिए, 2 दिन को घंटों में चेंज कीजिए, या इस जो घंटे हैं इनको दिन के अंदर चेंज कीजिए। तो हम आसान तरीका करेंगे, 6 घंटे के बराबर कितने होंगे, 6 घंटे यानी 6 घंटे तो 2 दिन के कितने घंटे होंगे, 48 घंटे होंगे। कितने घंटे, तो दोनों संख्या को हमने किस में बदल लिया, घंटों के अंदर बदल लिया। न कि आप एक संख्या को घंटों में ले लो और एक संख्या को दिन के अंदर ले लो,
या इस प्रकार कह सकते हैं एक संख्या को मीटर में ले लो और एक संख्या को सेंटीमीटर में ले लो। इस प्रकार करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा। प्रतिशत का नियम कहता है कि इकाई हमेशा समान होनी चाहिए प्रतिशत के अंदर। तो दोस्तों ये बात किसकी थी? इकाई की बात थी। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको क्या किया, 48 घंटे में परिवर्तन। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, 6 घंटे 48 घंटे का कितना प्रतिशत है, यहाँ पर पूछा गया है प्रतिशत पूछा गया। जहाँ पर भी प्रतिशत पूछा जाता है हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। किससे? 100 से गुणा करते हैं। और अब देखते हैं 6 घंटे 48 घंटे का जहाँ भी दिखा आपको, तो आप क्या करेंगे, बट्टे के अंदर कितने लिखेंगे, 48 लिखेंगे। इसमें से बट्टे में संख्या कौन सी आएगी, जहाँ पर का या से दिखे उस संख्या को आप बट्टे में लिखेंगे। गुणा किससे करेंगे, गुणा हम 100 से करेंगे। तो देखिए 8 छंग कितने होते हैं, 48 होते हैं। यानी 6 का भाग 8 के अंदर कितनी बार गया, 6 का भाग 48 में कितनी बार गया, 8 बार गया। और आगे बात करते हैं, इसके अंदर 4 का भाग कितनी बार गया, 2 बार गया। यहाँ कितनी बार गया, 25 बार गया। तो आगे हम बात करते हैं, हमारी संख्या क्या बची, 25/2 बची। कितनी बची, 25/2 बची। जब 2 का भाग 25 में देते हैं तो 12 से 1/2 आते हैं, क्योंकि जब 2 का भाग दिया 24 बार गया, 24 बार कितनी 24 में कितनी बार गया, 12 बार गया। पीछे हमारा शेष पर 1 बचा और कितने का भाग, 2 का भाग हमने दिया। उत्तर क्या आया, उत्तर आया हमारा 12 से 1/2। तो दोस्तों ये सामान्य प्रतिशत से संबंधित कुछ तथ्य थे, इनको आज हमने पढ़ा। और इसी प्रकार लगातार रूप से हम 200 से 150 के आसपास प्रतिशत के क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके के आधार पर करेंगे। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस हमारे चैनल पर आपको मैथ भी मिलती है और मैथ के साथ साथ हिंदी की व्याकरण भी के वीडियो भी अपलोड होते जा रहे हैं, उनको भी आप देखिए। अगर आप पटवार से हैं तो पटवार में भी हिंदी आती है और रीड के अंदर भी हिंदी आती है और SSCT के अंदर भी हिंदी आती है, उन वीडियो को देखिए। और जो रीड से हैं उनको संस्कृत व्याकरण हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके के आधार पर नए सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं। और हमारे चैनल पर संपूर्ण शिक्षण विधियाँ यानी 40 से 45 शिक्षण विधियाँ के वीडियो भी अपलोड हो रहे हैं, आप लगातार रूप से देखते रहिए। तो दोस्तों पहले हम प्रतिशत की बात करेंगे, उसके बाद संख्या पद्धति को तो हम बिल्कुल साथ साथ ट्रिक के माध्यम से पढ़ते चलेंगे। और 4-5 क्वेश्चन हम ट्रिक के माध्यम से पहले वीडियो अपलोड किए, उनको भी आप देख लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। रीड सक्सेस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों।